छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज विधानसभा घेराव करने जा रही है, जिसको लेकर यहां कांग्रेस कमेटी के तमाम छत्तीसगढ़ से लोग यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर गौरेला पिंडरा मरवाही से नगर पंचायत अध्यक्ष जी पहुंचे हैं। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है? ये विरोध देखिए आप, कुल मिला के चाहे वो केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी। डबल इंजन के दोनों इंजन पटरियों से काफ़ी दूर फेंका चुके हैं। आप प्रदेश में देख रहे हैं कि अफीम की खेती चल रही है, दारू सरकार बेच रही है, सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, मारामारी मच रखी है। देश के पूरे फैसले अमेरिका ले रहा है। तो कुल मिला के देश को वापस गुलामी की तरह ढकेल रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी। चाहे वो केंद्र हो चाहे छत्तीसगढ़, दोनों जगह सरकारें फेल हो चुकी है। सरकार तो कहती है कि कांग्रेस यह एजेंडा चला रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है, इस तरीके की बातें सरकार कोई नहीं, अब जनता जागरूक हो चुकी है, आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि कांग्रेस ने जो 50 सालों में देश ने बनाया, आप सिर्फ उसको बेचने का कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देश में तो चारों तरफ अब मारा मारी है, कहीं भी कोई व्यवस्थित नहीं है। आज हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और अब जो अभी चल रहा है वर्तमान में, इसको देख के लग रहा है कि अब हम फिर अंग्रेजों को गुलाम हो गए हैं। और उस गुलामी से छुटकारा मिल चुकी थी, लेकिन इस गुलामी से हम लोग शायद ही छुटकारा पाए। ये गुलामी की बात हो रही, किस तरीके से देश को गुलाम बनाया जा रहा है? क्या नाम है सर आपका? अशोक शर्मा। ये किस तरीके का आज विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रदेश में पूरे तरीके से अराजक है। आप देख रहे होंगे कि सरेआम यहाँ पर धान की खेती की जगह अफीम की खेती हो रही है और ये केवल झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे करके ठग के केवल फार्म भर के सरकार बन गई है इनकी। किसानों के साथ इनने ठगा है, युवाओं के साथ इनने ठगी की है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस सब के विरोध में हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और इनकी सरकार को अगले चुनाव में हम उखाड़ के फेंकेंगे। कितना प्रभाव पड़ेगा इस आज का जो विधानसभा घेराव है, उसको लेकर कितना प्रभाव पड़ने वाला है सरकार? देखिए, कांग्रेस जो भी मुद्दे उठाती है, जनता के मुद्दे उठाती है, जनता के बीच में काम करती है और गरीबों की सुख दुख और उनके प्रति न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। हमको पूरा विश्वास है और ये जो लोग आए हुए हैं, ये जन समर्थक, ये प्रत्येक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक विधानसभा से और छोटे छोटे इलाके से लोग आए हुए हैं। इनको ये अपने इलाके में प्रभाव रखते हैं। जी, यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते। भैया, किस तरीके का जो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं विधानसभा घेराव, क्या है मुद्दे हैं आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदलना और जबरन बीबी राम जी, कहीं पर आप हिंदी में देखिएगा तो राम नाम शब्द नहीं आता, लेकिन हर चीज़ में राम का नाम इस्तेमाल करना, लोगों को देश को बेवकूफ़ राम के नाम पे बनाना और कांग्रेसियों को राम विरोधी घोषित करना, यही उनका एकमात्र काम रह गया। देश के विकास से मतलब नहीं है। देश आज कहाँ जा रहा है? ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पिस्टिन फाइल में मोदी जी का नाम आ रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है। तो मनरेगा बचाव के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और जो हमारे कांग्रेस के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया, दिल्ली पुलिस उठा कर ले गई इसी एप्स्टीन फाइल के मामले में। तो कह रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है, सदन में भी मोदी जी नहीं आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया जा रहा है, अफीम की खेती चोरी छुपे हो रही है। ये सब क्या है? छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे के लत लगाना चाहते हैं, सूखे नशे के गर्त में धकेलना चाहते हैं। पिस्टिन फाइल पे चर्चा नहीं करेंगे, देश के विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल देश को बेचने का काम करेंगे। कोई भी अच्छी चर्चा होगी उसमें सदन में भाग नहीं लेंगे प्रधानमंत्री जी। बाहर से केवल राम जी के नाम पर लोगों को ठगेंगे, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को लड़ाएंगे, यही काम है। इसका विरोध बिल्कुल, ये विरोध चल रहा है। क्या नाम भी है आपका? क्या नाम है आपका? अभय नारायण राय, प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस। कि ये जो आज हो रहा है विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, किस तरीके से इसको लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस विपक्ष में बैठकर? देखिए, 2.5 साल से विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, चाहे बिजली की दर की वृद्धि की बात हो, चाहे अराजकता की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, महिलाओं के साथ अत्याचार, छात्रावास की बच्चियां छात्रावास में सुरक्षित नहीं हैं, गर्भवती मिल रही हैं, तो इस तरह के जितने मुद्दे हैं। और साथ ही केंद्र सरकार की जो नीति कि केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसा कार्यक्रम जो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा था कि भारत में मनरेगा एक कार्यक्रम है जो हमको अधिकार प्रदान करता है कि हमको रोज़गार चाहिए। हम एक आवेदन देते थे और हमको या तो रोज़गार मिलता था या भत्ता मिलता था। सरकार ने उसका नाम ही नहीं बदला,
उसका स्वरूप क्या भी सिर्फ बदल नाम बदला गया है कि योजनाओं में जो चीजें चल रही थी वो चीजों में बदलाव हुआ है इस पर? केवल नाम ही नहीं, स्वरूप को भी बदल दिया। क्या स्वरूप बदला है? उसका स्वरूप ये था कि पहले कानून था कि मैं आवेदन दूंगा तो मुझे काम मिलेगा, अब योजना हो गई। अब उनकी इच्छा होगी तो वो काम देंगे, और प्रत्येक गांव में काम नहीं देंगे। 10 गांवों के बीच गांव का चयन होगा, जहां पे आपको काम करने जाना है तो आप 10 किलोमीटर चल के, 20 किलोमीटर चल के, 30 किलोमीटर चल के काम करने जाएंगे। जबकि मनरेगा का कानून ये था कि गांव में ही रोजगार मिलता था, सुबह 4 से 7 बजे के बाद आप दूसरा काम भी कर सकते थे। इसमें वो भी समाप्त हो गया। तो मनरेगा का नाम बदलना तो ठीक था, लेकिन आपने जो स्वरूप बदल दिया, कानून हटा दिया, ये कुठारा खाते। तो क्या नाम बदलने से किस्मत भी बदल जाती है क्या? मजदूर किस तरीके से सोचेंगे? नाम बदला तो क्या किस्मत बदलेगी उनकी? बिल्कुल है। महात्मा गांधी के नाम का जो अर्थ है वो नरेंद्र मोदी के नाम का नहीं है। अगर महात्मा गांधी के नाम से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है तो नरेंद्र मोदी के नाम से पूरी दुनिया में बदनाम है। तो नाम का फर्क तो है। बिल्कुल, अगर नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है तो बिहार का नाम रोटी रख देना चाहिए ताकि लोग आप भुखमरी से ना मरे। हालात यहाँ पर इस तरीके से हैं कि विधानसभा का आज घेराव करने जा रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, अफीम की खेती को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ पर जो डीएड भर्ती को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर कुछ लोग और भी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पांडे। क्या किस पद में है पांडे? जिला पंचायत 10 साल से सदस्य हूँ। कहाँ? बिलासपुर। बिलास। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि मनरेगा का नाम बदलने के साथ उसका स्वरूप बदला गया। पहले 60-40 का रेशियो था, पहले 90-10 का रेशियो था, उसको 60-40 का रेशियो कर दिए। प्रदेश की स्थिति आप जान रहे हो, ये तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ से 40% कोई भी प्रदेश दे पाएगा? मनरेगा को खत्म करने की ये साजिश है केंद्र सरकार की। गरीबों के साथ धोखा हुआ है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में आज प्रमुख मुद्दा यह है कि अफीम की खेती जो भाजपा सरकार के संरक्षण में चल रही है, उसके खिलाफ पूरा छत्तीसगढ़ आंदोलित है। हर पढ़ा लिखा आदमी, हर पत्रकार, हर नागरिक जो जिम्मेदार है वो अफीम की खेती से नाराज है। और सरकार के संरक्षण में निश्चित रूप से 10-10 एकड़ में अफीम की खेती हो रही है। बलरामपुर में अफीम की खेती हो रही है। सरकार सोई हुई है। बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर मसला है। छत्तीसगढ़ जो कभी अपने आप में धान के कटोरे के लिए जाना जाता था, जो अपनी एक अलग पहचान रखता था धान के लिए, आज वहाँ पर अफीम की खेती से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का नाम खराब भी हो रहा है और अफीम की खेती से होते हुए युवा नशे की लत में जाते जा रहे हैं, जद में घुसते जा रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से इस विधानसभा घेराव के बाद सत्ता किस तरीके से इसमें कार्रवाई करती है और किस तरीके से विपक्ष के कार्यकर्ता में बूस्ट भरता है, यह देखने वाली बात होगी। सुशांत गौतम, रायपुर।